नमस्कार दोस्तों। 79% भारतीय बिजनेसमैन अपने बच्चों को अपना कारोबार सौंप कर जाना चाहते हैं, मगर समस्या ये है कि भारत में 79% बिजनेसमैन अपना कारोबार बच्चों को हैंडओवर करना चाहते हैं। HSBC की रिपोर्ट के अनुसार यूके में 77%, स्विट्जरलैंड में 76%, चीन में 56% और हांगकांग में 44% परिवार अपना व्यवसाय अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। अंबानी जी, बजाज और बिरला जैसे टॉप फैमिली बिजनेस इसका एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि 45% बिजनेसमैन को उम्मीद नहीं है कि उनके बच्चे फैमिली बिजनेस संभालेंगे। दोस्तों, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर आई हुई एक न्यूज़ है जिसका कुछ अंश मैंने आपको बताया है। वो क्यों नहीं है, अपन इस बात की गहराई में जाते हैं कि उन बिजनेसमैन को अपने बच्चे फैमिली बिजनेस संभालेंगे, ये उम्मीद क्यों नहीं है। केवल और केवल उसका एक ही कारण है कि उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम कुछ और नया बिजनेस करें, और ये चाहना भी बहुत अच्छी बात है। मगर यदि वो वहाँ से हटके अपना गपशप में टाइम निकालना, दोस्तों के साथ पार्टीबाजियाँ करना या इधर उधर की फेंक करके शाम को घर आ जाना, यहीं तक यदि वो करते हैं तो कुछ नहीं करते। एक दृष्टांत सुनाता हूँ मैं आपको। एक भले घर की बेटी किसी भले घर के युवा के साथ में शादी कर दी गई। जब शादी से पहले जब सारी बातें की जाती हैं, तब बातें यही निकल के आती हैं, सब बड़े घर का बेटा है, अच्छे बाप का बेटा है और बहुत अच्छा लड़का है, आप इसके यहाँ अपनी बेटी दे सकते हैं। मगर जब बाद में रिजल्ट निकल कर आया, बेटी जब ससुराल गई तो पूछा, बेटा क्या करता है आपका? अपने सास को पूछा तो सास ने रो करके सारी बात बताई। बेटा, हम संभ्रांत परिवार हैं, बहुत अच्छी मार्केट में दुकान है, मगर बेटा कुछ नहीं करता। हमें दुख है कि हमने तुम्हारे को बताया नहीं, ये सब बातें छुपाई गई। और क्यों छुपाई गई, उसका कारण ये था कि हम भी बड़े घर के लोग हैं, हमारी बात कहीं बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए हम एक अच्छे घर में अच्छे घर की लड़की लाना चाहते थे। और तुम धर्मपरायण औरत हो, मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जो अभी निठल्ला है, बेकार फिरता है, उसको तुम लाइन पे लाओ। बेटी बहू ने कहा, माताजी आप चिंता मत कीजिए, माफ करना मैं भावुक हो गया हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ और इसलिए भावुक जल्दी हो जाता हूँ। उसने कहा, आप मुझे इस बात के लिए मना नहीं करेंगे कि मैं आपको बेटे को कैसे रास्ते पर लाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी आज के बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं है। मगर कंडीशन एक ही है कि आप मुझे टोकेंगे, रोकेंगे नहीं। उसने कहा, सासू ने कहा, मेरा बेटा मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है, तुम उसको डांटोगी नहीं, मेरे सामने कुछ भी नहीं कहोगी। उसने कहा, चलो मान लेते हूँ मैं आपकी बात। और उस बहू ने शाम को जब खाना परोसा तो अपने पतिदेव को कहा, उसने एक चौकी लगाई, गिद्दी लगाई, अच्छी तरह से खाना उनको बुलाया, आइए भोजन कीजिए पतिदेव। और जब पतिदेव भोजन करने पहुँचे तो उसने थाली ला करके रखा। थाली में सारी सब्जियां, सारा कुछ भरा हुआ था। मगर जब उसको जो थाली चौकी पे आई तो पत्नी ने कहा, पतिदेव ठंडा भोजन कीजिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कहानी बड़ी रोचक है, आपको पसंद आएगी, ये मेरा विश्वास है। उसने कहा, पतिदेव ठंडा भोजन कीजिए। पति ने जब थाली के हाथ लगाया, थाली भोजन की गर्मी से स्वयं गर्म हो रही थी। भोजन के हर आइटम को उसने ध्यान से हाथ लगा करके देखा, सब कुछ गर्म था। तो लड़के ने कहा, सब कुछ तो गर्म है, तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो इसलिए मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। बोले, नहीं पतिदेव, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रही, कल 2-4 दिन में आपको पता चलेगा कि ये ठंडा भोजन क्यों है। ध्यान से सुनिएगा।
पति ने जैसे तैसे खाना खाया और दोस्तों की टीम में जहाँ वो रोज जाता था वहाँ गया। उसने जाते ही आज तो नया सवाल उसके पास में था। सभी दोस्तों को हंस हंसा करके खिला के कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे गर्म खाना दिया और बोलती है ठंडा भोजन कीजिए। दोस्तों ने मजाक किया, बोले तू ज़्यादा पढ़ी लिखी लाता है तो यही हालत होगी। मगर वहाँ से एक मेरे जैसे कोई बुजुर्ग निकल रहे थे, वो ठिठक गए उस बात को सुन करके। उन्होंने कहा क्या बात है, मेरे को बताओ पूरी बात। लड़के ने उनको कहा नहीं दादाजी, आपको नहीं बताऊंगा, शर्म आती है मुझे। बोले नहीं, आज नहीं तो कल बतानी पड़ेगी, बतानी जरूर पड़ेगी, मेरे बिना इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। दूसरे दिन बच्चा फिर खाने की टेबल पर गया, वही खाना, मगर फिर यही सवाल कि ठंडा भोजन कीजिए। तीसरे दिन वो लड़का उन दादाजी के पास में गया, उनके घर गया। दादाजी मेरी समस्या का हल बताइए। बोले बोलो क्या बात है। तो वो उसने बताया कि मेरी बहू ने मुझे गर्म खाना परोसती है और ठंडा भोजन बोल के नाम लेती है। उसने कहा कमाते क्या हो। बोले कुछ नहीं कमाते। तो बोले इसीलिए कहती है तुम कल किसके लड़के हो। बोले फलां सेठ जी के। अरे तो तुम्हारी तो बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ दुकान पे काम संभालो। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं कल से ऐसा ही करूँगा। तो लड़का सुबह 6 बजे ही अपने पिताजी खड़ा हो गया, उठ गया और अपने पिताजी से कहा पिताजी चाबी दे दीजिए, मैं 5 बजे उठ गया था और फ्रेश होकर के नहा धो करके अब दुकान जाना चाहता हूँ। जब तक आप 7 बजे दुकान आएंगे तब तक पहले दुकान जल्दी खुल जाती थी, तो आप जो दुकान आएंगे तब तक मैं दुकान में झाड़ू पोछा जो करना है वो कर लूँगा। आप आइए दुकान में और मैं सारा काम करूँगा। पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ, मगर पिताजी ने सोचा बहू समझदार है, उसने कुछ कहा होगा, और पिताजी ने चाबी दे दी। जब पिताजी 7 बजे दुकान गए तो हमेशा जैसे सेठ जी दुकान खोलते थे उसी तरह दुकान सजी पड़ी थी। और सेठ जी को कहा कि आप गिद्दी पे बैठिए, जो कुछ करना है मेरे से करवाइए। आज जो आदमी हैं आपके, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे और कोई काम बता दीजिए, गोडाउन में संभाल लेंगे, दुकान में केवल मैं और आप रहेंगे। सेठ जी ने जो ही उनके कर्मचारी आए, मुनीम जी वगैरह जो भी आदमी, तो उनको कहा कि आप गोडाउन को सही ढंग से कर लीजिए आज़ाद, और बच्चा कहता है मैं दुकान संभालूंगा। सेठ जी ने दुकान पे बैठे रहे, जो ही ग्राहक आता था सेठ जी जैसे अपने स्टाफ को कहते थे उसी तरह से पुकारते थे, अरे भाई ये ला, अरे भाई वो ला। और वो बच्चा ऐसे करते करते 1 महीने का टाइम निकल गया और पता ही नहीं चला, वो बच्चा सब बिजनेस संभालने लग गया। अब जब शाम को लड़का अपने घर आया और बहू को पता चला कि आज तो दिन भर मेहनत की है, तो खाना लाई और खाना ला करके परोसा, और परोसते ही उन्होंने कहा लीजिए पतिदेव, ताज़ा भोजन कीजिए। दोस्तों ये ताज़ा भोजन कहाँ से आया। उसने पूछा ताज़ा कैसे है, मैं कल भी यही भोजन कर रहा था, आज भी यही कर रहा हूँ, आज ये ताज़ा कैसे हो गया, कल ये ठंडा क्यों था। उस लड़की ने बताया, बहू ने, कि कल आप पिताजी की कमाई खा रहे थे जो बासी थी। बासी का मतलब आपकी कमाई हुई नहीं थी, वो आपके पिताजी की कमाई हुई थी, वो भी कल की कमाई हुई थी, आज की नहीं थी। आज की होती तो मैं बता देती, कल कमाया था आपके पिताजी ने, उससे ये खाना बना था और इसीलिए बासी थी, और आज आपने कमाया है इसलिए ताज़ा हो गई। बहू की बात समझ में आ गई लड़के को और अच्छी तरह से उनका घर चलने लग गया। दोस्तों यदि आप भी कोई छोटा सा बिजनेस कर लेंगे तो आप में भी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। मेरा मोटो यही है कि आप कोई भी बिजनेस करें, छोटा करें या बड़ा करें, जरूर करें, क्योंकि केवल नौकरी के भरोसे आज के टाइम में घर नहीं चलता। पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा। हमारा टाइम और था जब 11-11 बच्चे होते थे और अकेला बाप चलाता था। आजकल का टाइम और है जहां पति पत्नी दोनों कमाते हैं फिर भी घर नहीं चलता, EMI नहीं भरी जाती, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। हमारे टाइम में खर्चे नहीं थे, खाली ज़रूरतें थी, उनको पूरा करना होता था, शौक नहीं होते थे, केवल पेट भरना होता था। और घर में मेहमान की सेवा जिसको बोलते हैं, खातिर बोलते हैं, वो सब होती थी, दिखावा नहीं होता था। आजकल ये सारी दिखावा ने और ने ये सारी जगह ले ली हैं और उन्हीं के कारण आज सारी परेशानियां आ रही हैं।
वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, घर के चौक में बैठ करके अपने माताजी, पिताजी, बहू, बेटियां सबके सामने आप मेरी जहां फोटो आ जाए वहां उस वीडियो को आप सबके सामने बैठ करके खुली आवाज में सुनाइए। आप पिता हैं तो अपने पुत्र के साथ में बैठिए, पुत्र हैं तो पिता के साथ में बैठिए, पति हैं तो पत्नी के साथ में बैठिए, पापा हैं तो बच्चों के सामने बैठिए और दिखाइए वीडियो को। सच्चाइयाँ सामने आने से ही आजकल की जो परेशानियां हो रही हैं उनका कारण यही है कि अपन एक टेबल पर बैठना कम पसंद करते हैं। मैं कहूँगा इस वीडियो को आप 100 जनों में बैठ करके परिवार के हर सदस्य के सामने बैठ करके देख सकते हैं और हर सदस्य को कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि मैं अपने वीडियो के अंत में बताया करता हूँ कि कर भला होगा भला, अंत भले का भला। यानी आप किसी का भला करोगे तो आपका भला करने वाला ऊपर वाला है और वो ऊपर वाले को निश्चित रूप से मानना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई न कोई ऐसी शक्ति है। मैं न उसको गॉड कहता हूँ, न कोई ईश्वर कहता हूँ, न कोई अल्लाह कहता हूँ। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और उस अदृश्य शक्ति को आपको खांड खा करके, खीर खा करके, झक मार करके, धूल खा करके भी मानना पड़ता है। और नहीं मानोगे तो एक दिन जैसे मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, मैं 9 घंटे तक मेरा हार्ट कहाँ था, मैं कहाँ था पता नहीं था, और उसके बाद में 5 दिन से मुझे होश आया था। तब से मैंने माना है कि गॉड नाम की कोई चीज़ है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, अल्लाह नाम की कोई वो क्या कहना चाहिए दुनिया है, और वाहे गुरु या सतगुरु जिनको बोलते हैं उनके नाम से भी कुछ है। तो दोस्तों, इन सब संस्कारों को कभी मत छोड़िएगा और अपने खुद का ख्याल रखिएगा। अपने से ज़्यादा अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे। एक दिन उनको जाना है, जैसे आपके परदादाजी, सरदादाजी या अगले 4 पीढ़ियाँ चली गई, उनको भी जाना है। उनकी संगत लीजिए, उनके फायदे लीजिए, उनके अनुभवों को शेयर कीजिए। नमस्कार।